नमस्कार। आज हम लोग हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत आम सोच को, एक बिलीफ को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा चलिए, एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। स्वर्ग का राजा कौन है? अब जैसे ये सवाल आता है, ज्यादातर लोगों के मन में सिर्फ एक ही नाम घूमता है ना? लेकिन मजा तो यहीं से शुरू होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो शायद ये सवाल ही अधूरा है, या शायद गलत है, क्योंकि ये मामला उतना सीधा है ही नहीं जितना हमें लगता है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इंद्र असल में किसी का नाम नहीं है, ये तो एक पद है, एक पोस्ट है। इंद्र पद, इससे एक जिम्मेदारी की तरह समझ सकते हैं, जो एक बहुत बहुत लंबे समय के बाद बदल जाती है। मतलब ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। और अगर हम इतिहास देखें तो धर्म ग्रंथों में कई ऐसे महापुरुषों का जिक्र मिलता है जो पहले ये पद संभाल चुके हैं। यहां तक कि खुद भगवान विष्णु के एक अवतार यज्ञ भी एक समय में इंद्र पद पर रह चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पद कितना अहम है। तो फिर अगला सवाल दिमाग में यही आता है कि अगर ये पद बदलता है तो भाई एक इंद्र का कार्यकाल, मतलब उनका रेन, आखिर कितना लंबा होता है? तो सुनिए, एक इंद्र का शासनकाल मनवंतर नाम की एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही विशाल समय अवधि तक चलता है। यह समय इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना से भी परे है। चलिए इन बड़े बड़े नंबरों को थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए, एक मनवंतर में होते हैं 71 महायुग, और हर एक महायुग 43,20,000 साल का होता है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि एक मनवंतर यानी एक इंद्र का शासनकाल पूरे 30,67,00,000 साल से भी ज्यादा का होता है। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। हर दो शासनकाल के बीच में एक संध्या काल भी होता है, मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड, जो खुद 17,28,000 साल का होता है। यह दिखाता है कि ब्रह्मांड का समय चक्र कितना विशाल है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर मौजूदा दौर एक दिन खत्म होगा तो क्या हमें पता है कि अगला इंद्र कौन होगा? इंद्रपद किसे मिलने वाला है? और इसका जवाब पुराणों में दिया गया है। अगले इंद्र होंगे महान राजा बलि, जिन्हें हम सब महाबली के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही राजा बलि जिनकी कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। ये सब तय हुआ था भगवान विष्णु के वामन अवतार के दिए एक वरदान से। कहानी तो सबको पता ही है। जब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, तो उस वक्त भगवान ने बलि का घमंड तो दूर किया, पर वो उनकी दानवीरता और भक्ति से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने बलि को यह वरदान दे दिया कि अगले मनवंतर में स्वर्ग के राजा यानी इंद्र वही बनेंगे। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। पहली बात, स्वर्ग का राजा कोई परमानेंट बीइंग नहीं है। दूसरी बात, इंद्र एक टाइटल है, एक पद है जो हर मनवंतर के बाद बदल जाता है, और एक मनवंतर मतलब 30 करोड़ साल से भी ज्यादा। और सबसे बड़ी बात कि राजा महाबली ही भविष्य के इंद्र हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम समय को इतने बड़े, इतने विशाल पैमाने पर देखते हैं, तो शक्ति, पद और स्थायित्व, इन चीजों का असली मतलब क्या रह जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।